नमस्कार साथियों, रैंक सेतु एकेडमी की आज की इस स्पेशल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको पता है कि सिर्फ 1% की ग्रोथ रेट किसी देश की अर्थव्यवस्था में रातों रात अरबों डॉलर जोड़ सकती है? बिल्कुल सही सुना आपने। और आज हम इसी अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाले हमारे केंद्रीय बजट 2026-27 का पूरा चीरहरण करने वाले हैं। साथ ही आज के टॉप करंट अफेयर्स भी देखेंगे। देखिए, हम यहाँ सिर्फ खबरें बांटने नहीं आए हैं, बल्कि एग्जाम में सीधे छपने वाले फैक्ट्स को डीकोड करेंगे। तो अपनी नोटबुक और पेन एकदम रेडी रखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा एग्जाम क्रैकर ब्लूप्रिंट एकदम सेट है। सबसे पहले आज की टॉप हेडलाइंस देखेंगे, फिर बजट का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, उसके बाद अप्रैल की कुछ और जरूरी खबरें, फिर स्टैटिक जीके कनेक्शन, एक सुपर फास्ट क्विक रिवीजन और लास्ट में हमेशा की तरह प्रैक्टिस एमसीक्यूज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, आज की टॉप हेडलाइंस। आज की ये 4 हेडलाइंस ना एग्जाम के नज़रिए से बहुत बहुत क्रूशल हैं। पहली खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना लगातार 9वां बजट पेश कर दिया है। इसी के साथ भारत ने अब 7% के विकास दर का टारगेट सेट किया है। इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो फ्रांस में वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन हुआ है। और हाँ, हमारे संविधान में 106वां संशोधन यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। ये तो बस ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी आगे है। अब आते हैं आज के सबसे मेन टॉपिक पर, हमारा विस्तृत विश्लेषण यानी यूनियन बजट 2026-27। अपना पूरा फोकस यहीं रखिएगा। तो देखिए, 7% ग्रोथ रेट का जो ये टारगेट है ना, वो हवा में नहीं है। सरकार ने इसे हासिल करने के लिए 3 प्राथमिक कर्तव्य या कहें 3 कोर पिलर स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला है बहुत तेजी से आर्थिक विकास करना। दूसरा, देश के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जरूरतें हैं, उन्हें पूरा करना। और तीसरा और सबसे अहम है समावेशी विकास। मतलब आसान भाषा में कहें तो सबका साथ, सबका विकास। हमारी आने वाली सारी नीतियां इन्हीं 3 कर्तव्यों के इर्द गिर्द घूमने वाली हैं। अब जो हमारा पहला कर्तव्य है, तीव्र आर्थिक विकास, उसे हासिल कैसे करेंगे? इसके लिए बजट में 6 मजबूत स्तंभों की घोषणा की गई है। एकदम ध्यान से सुनिएगा। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, हमारी विरासत और छोटे उद्योगों यानी एमएसएमई को चैंपियन बनाना, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, ऊर्जा सुरक्षा तय करना और नए शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना। ये 6 पिलर्स पूरी अर्थव्यवस्था का आधार बनने वाले हैं। अब जरा इसे ज्योग्राफी और मैपिंग के नजरिए से समझते हैं। दुर्लभ खनिज यानी रेयर अर्थ, ये भविष्य की तकनीक जैसे सेमीकंडक्टर और एआई के लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी हैं। एग्जाम में सीधा सवाल टपकेगा कि रेयर अर्थ कॉरिडोर किन राज्यों में विकसित हो रहा है, तो इसे दिमाग में छाप लीजिए। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। हम जो दूसरे देशों पर निर्भर है ना, उसे कम करने के लिए ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर कदम है। आर्ट एंड कल्चर और टूरिज्म के नज़रिए से बुद्ध सर्किट का निर्माण एक बहुत ही अहम कदम है। खासकर पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया जा रहा है। इसमें आपके अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं। इससे होगा क्या? इससे न सिर्फ वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म को एक जबरदस्त बूम मिलेगा। अक्सर हमारे दिमाग में आता है ना कि सरकार के पास आखिर इतना पैसा आता कहां से है। तो चलिए इस डेटा को डिकोड करते हैं बिना किसी पॉलिटिकल डिबेट के। सबसे बड़ा हिस्सा यानी पूरे 24% उधार से आता है। इसके बाद नंबर आता है इनकम टैक्स का, जो 21% का योगदान देता है। फिर कॉरपोरेशन टैक्स से 18% और अपने जीएसटी से 15% पैसा आता है। एग्जाम में अक्सर इन्हें सीक्वेंस में लगाने को कह दिया जाता है, तो इस क्रोनोलॉजी को अच्छे से याद रखिएगा। टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये एग्जामिनर का 5 स्टार फेवरेट टॉपिक होता है। बजट में भारत विस्तार एआई की घोषणा की गई है। अब ये है क्या? ये एक मल्टीलिंगुअल यानी बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। ये किसानों को उनकी अपनी ही लोकल भाषा में खेती की नई तकनीकों की जानकारी देगा। एग्री स्टैक पोर्टल से जुड़कर ये किसानों को सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये किसानों की आय बढ़ाने का एकदम मॉडर्न और स्मार्ट तरीका है। यूपीएससी और एसएससी को ना ये नए नए टर्म्स पूछने में बड़ा मजा आता है। इस बार के बजट में एक बिल्कुल नया शब्द गूंजा है, ऑरेंज इकोनॉमी। आसान भाषा में ये क्रिएटर इकोनॉमी है। जो लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, गेमिंग करते हैं, डिजिटल एडिटिंग करते हैं, आप और हम सब इसी इकोनॉमी का हिस्सा हैं। और इसके लिए मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की मदद से हजारों स्कूलों कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाए जाएंगे। यही फ्यूचर है दोस्तों। चलिए अब फटाफट बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, अप्रैल महीने के कुछ और बहुत जरूरी एग्जाम अपडेट्स।
ये जो वन लाइनर्स है ना, ये एसएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए बिल्कुल रामबाण है। एकदम रट लीजिए। अभ्यास साइक्लोन भारत और मिस्र की सेना के बीच हुआ। देश का 99वां रामसर स्थल कौन सा बना? उत्तर प्रदेश की शेखा झील। भारत का पहला पूरी तरह से प्राइवेट रॉकेट है विक्रम-1, जिसे स्काईरूट ने बनाया है। और मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय की नई किताब आई है, मदर मैरी काउंट्स टू मी। ये सारे फैक्ट्स आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। करंट अफेयर्स तो हो गया, लेकिन इसका स्टैटिक जीके से क्या कनेक्शन है? चलिए देखते हैं हमारा अगला सेक्शन, बजट का इतिहास। इकोनॉमी और पॉलिटी सेक्शन के लिए ये टाइमलाइन बहुत क्रूशियल है। भारत में सबसे पहली बार 1860 में जेम्स विल्सन ने बजट पेश किया था। अगर बात आज़ाद भारत की हो तो 1947 में आर.के. षणमुखम चेट्टी जी ने पहला बजट रखा था। और जब हमारा संविधान लागू हुआ, यानी गणतंत्र भारत का पहला बजट, वो 1950 में जॉन मथाई जी ने पेश किया था। और हाँ, जैसा हमने शुरू में देखा, लगातार सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब निर्मला सीतारमण जी के नाम हो गया है। अब वक्त है एकदम सुपर फास्ट क्विक रिवीजन का। रैपिड फायर राउंड के लिए रेडी हो जाइए। देखते हैं आपको कितना याद रहा। तेजी से रिकॉल करते हैं, दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। 2026-27 के लिए अनुमानित फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा 4.3% रहने वाला है। भारत के 95वें शतरंज ग्रैंडमास्टर पश्चिम बंगाल के अरण्यक घोष बने हैं। नासा ने डार्क मैटर के राज खोलने के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। और एक बहुत बड़ी खबर, लद्दाख में 5 नए जिले बन गए हैं। मतलब अब वहां टोटल 7 जिले हो गए हैं। और अब हमारा आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन, प्रैक्टिस एमसीक्यूज। चलिए देखते हैं आपने कितने ध्यान से आज की क्लास अटेंड की है। तो पहला सवाल आपके सामने है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार किसे दिया गया? स्पोर्ट्स सेक्शन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, सोचिए जरा। गेस किया आपने? बिल्कुल सही। जवाब है स्पेन के स्टार टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज। इन्होंने ये प्रेस्टिजियस अवार्ड अपने नाम कर लिया है। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। भारत का पहला स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है? याद कीजिए, ज्योग्राफी वाले पार्ट में हमने किस राज्य की बात की थी? याद आया कुछ? जी हाँ, इसका सही जवाब है ओडिशा। भारत कोल और महानदी कोल मिलकर इसे बना रहे हैं। और देखिए, इस तरह के जो भी पहले स्वदेशी प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। सेशन एंड करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। सफलता की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ पसीना बहाने वालों पर, मेहनत करने वालों पर ही अपनी जान लुटाती है। तो अपनी तैयारी को पूरी ईमानदारी और जबरदस्त लगन के साथ जारी रखिए। तो साथियों, ये था हमारा आज का एकदम दमदार और एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। अगर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनता है, तो आज के इस बजट का कौन सा स्तंभ सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। इसी तरह की बेहतरीन तैयारी के लिए रैंक सेट टू अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।